हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कॉस्ट शीट जनरली बैच कॉस्टिंग के अंदर यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे पहले एक फॉर्मेट देखते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स लुक एट, जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट को एक देखने का नज़रिया है कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर, एक ओवरहेड। ओवरहेड को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। साथ साथ फंक्शनल लेवल पे कॉस्ट को देखने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, फिर हम लोग प्राइम कॉस्ट के अंदर कवर करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं, फिर हम सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं एंड देयर आफ्टर फिर स्टॉक एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोग कॉस्ट तक पहुंचते हैं और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस निकलता है। सो लेट्स लुक एट द कंप्लीट फॉर्मेट वन बाय वन। हम लोगों को ये बात पता है कि कॉस्ट शीट के अंदर जब हम किसी प्रोडक्ट की किसी कॉस्ट यूनिट निकालते हैं तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड हम जानते हैं पार्ट ऑफ परचेज हम शामिल करते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा देते हैं तो हमारे पास आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है दैट इज स्टेज 1, प्राइम कॉस्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग ने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ले लिया। देयर आफ्टर हम इसके अंदर डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। फैक्ट्री कॉस्ट जो है प्राइम कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो सारे जो फैक्ट्री प्रेमाइसिस के अंदर होते हैं, प्रोडक्शन से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उन सब के लिए अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन के अंदर तो हम अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि माल प्रोडक्शन हाउस में बनता है तो कुछ माल ऑलरेडी WIP वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग हो सकता है, कुछ माल लास्ट में बच सकता है WIP जो कंप्लीट ना हुआ हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP घटा देते हैं ताकि हमारे पास जो है कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स जो है निकल के आए। तो हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP की एडजस्टमेंट की और हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट में अंतर होता है। फैक्ट्री कॉस्ट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी कि वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं। और फैक्ट्री कॉस्ट किसको बोलते हैं? जिसमें हम प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडमिन ओवरहेड, वो सारे एडमिन रिलेटेड खर्चे, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे जो एडमिन से ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, ऑपरेशन से, सपोर्ट सर्विसेज से कनेक्टेड हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे HR के फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, इसके अंदर हमारे अकाउंटिंग के फंक्शंस, कई सारी सपोर्ट सर्विसेज इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके बाद हमारे पास निकल आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या जरूरत पड़ेगी? अब हमारे को फिनिश गुड्स रेडी हो गया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो उसके अंदर वो ऐड हो जाता है और उसके बाद तो हम बोलेंगे इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब माल रेडी है, एडमिन कॉस्ट ऐड करने के बाद, एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ऐड कर देंगे तो हमें हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब जितना माल रेडी है वो अवेलेबल फॉर सेल है वो कितना है, उसमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटा देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रीकैप है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट का, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे को आसानी हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना माल बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी। अब इसके अंदर एक एक्सपेंस होना ऐड होना बाकी है, वो है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड जब मैं बोलूंगा, सेलिंग से कनेक्टेड सारे खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे हम ऐड करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि सेलिंग ओवरहेड सेल्स से कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही हम सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं।
जब ये हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सामने बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब सारे डायरेक्ट एंड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ऐड कर दिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और अब इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड देयर आफ्टर वी गेट द सेलिंग प्राइस, सेल्स हमारे पास आ जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारे पास कॉस्ट का पार्ट 1 है प्राइम कॉस्ट, दूसरा है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा है हमारे पास एडमिन ओवरहेड, एंड उसके बाद हमारे पास आता है सेलिंग ओवरहेड। ये जो 3 हैं ये सारे के सारे ओवरहेड्स हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, विद एडमिन एंड विद सेलिंग। और जो प्राइम कॉस्ट है वो क्या है, प्योर और प्योर डायरेक्ट सारी की कॉस्ट है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके अलावा क्या है, एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पर कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स। 2 एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हैं, ये कौन सी हैं, WIP के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। उसके बाद 2 एडजस्टमेंट्स यहाँ पर हैं, कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। सो विद दिस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने एक बार रिकैप कर लिया, सो दैट व्हेन वी गेट इनटू द क्वेश्चन वी हैव ए बैकग्राउंड ऑफ कॉस्ट शीट फॉर्मेट। लेट्स सी, लुक एट ए क्वेश्चन एंड सॉल्व इट टुगेदर। एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट 1 में हमारे पास तीनों तरह के स्टॉक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, फिनिश गुड्स का भी आ गया एंड WIP का भी आ गया। हमारे को पता है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से हमें इसको कहाँ पर फिट करना है। इसके बाद देखते हैं और बाकी डेटा। इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा है, रॉ मटेरियल परचेज है, कैरीज इनवर्ड है, वेजेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट ही नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये इसका पार्ट नहीं बनेगी, सेल्स टैक्स नहीं बनेगा, ट्रांसफर टू मशीन रिप्लेसमेंट फंड नहीं बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम जानते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी मेकिंग का रिलेटेड है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस की कॉस्ट है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं। डिविडेंड पेड, इसको भी हम कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इनकम टैक्स प्रोविजन, इसको भी हिस्सा नहीं बनाएंगे। इस तरह से बैंक चार्जेस के बारे में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, हम शामिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिलेंगे। हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी शामिल नहीं होता कॉस्ट में, क्योंकि ये क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी सारे एक्सपेंसेस किसी ना किसी कैटेगरी में फिट होने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट बनेंगे यानी कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड बनेंगे, कुछ सेलिंग एंड कुछ एडमिन। लेट्स लुक एट 1 बाय 1। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट से। छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बनाएंगे एडमिन, सेलिंग और फैक्ट्री के। देयर आफ्टर फुल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से। सो इसमें से देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन कौन से हो सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेज, ये इसका हिस्सा नहीं होगा। कैरीज इनवर्ड नहीं होगा, वेजेस नहीं होगी, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सारे डायरेक्ट हैं और प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर को हम लोग फैक्ट्री का हिस्सा मानते हैं। वर्क्स मैनेजर को सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉयज, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। हाँ, ये 2 लाख रुपए इसका हिस्सा बनेगा, ऑफिस स्टाफ की सैलरी। आगे चलते हैं, फैक्ट्री रेंट अलग से जाएगा, पावर अलग से जाएगा, बैड डेट्स, लूज टूल्स यहाँ पे नहीं आएगा। सो लेट्स सी कौन कौन से हमारा इसका हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले ऑफिस स्टाफ की सैलरी हमारा इसका हिस्सा बन गई है। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पर है, जनरल एक्सपेंसेस देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 3,20,000 रुपए, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, सेलिंग से भी इसका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में लेंगे। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बैंक चार्जेस, हमने बोला था कि 5,000 रुपये या तो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, पर अगर लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शंस का पार्ट होगा। और कोई तो हमारे को इसके अंदर दिख नहीं रहा है, तो कुल मिला के 5,25,000 रुपये हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बना। इसको हम फुल फॉर्मेट जब बनाएंगे तब इस 5,25,000 को, आप फिगर को याद रखिएगा, इसको हम वहाँ पर प्लॉट करेंगे वर्किंग नोट में। आगे देखते हैं और कौन सा पिक करते हैं। सेलिंग ओवरहेड को लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड में कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं।
हमारे पास सेलिंग से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर है, शुरू में हमने देखा वहाँ नहीं होंगे, ये सेल्समैन वाला, सेल्समैन का 1 लाख रुपए का, ये यहाँ पर शामिल हो जाएगा। उसके अलावा और कौन सा हम शामिल कर सकते हैं, हम इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस अलग से हाईलाइट किए हुए हैं 92,500, ये हम इसके अंदर ले लेते हैं। और कोई है जो हम ले सकते हैं, और तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ दिख रहा है। तो हमारा सेलिंग ओवरहेड, इसको भी याद रखेंगे, सेलिंग ओवरहेड जो है हमारे 192,500 है। तो इस तरह से 2 वर्किंग नोट्स हमने कवर कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, द मेजर वन। लेट्स सी कौन कौन से कवर होंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। वर्क मैनेजर सैलरी, जैसा हमने पहले बात की थी, वर्क मैनेजर्स मतलब फैक्ट्री का हिस्सा होता है, इसको शामिल करेंगे। फैक्ट्री एम्प्लॉयज 3 लाख रुपए, ये भी फैक्ट्री एम्प्लॉयज डायरेक्ट स्पेसिफिकली गिवन है, इसको भी शामिल कर लेंगे। फैक्ट्री रेंट वगैरह सीधा स्पेसिफिकली गिवन है, फैक्ट्री रेंट इंश्योरेंस इसको भी शामिल कर लेंगे। पावर एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंसेस हम उनको बोलते हैं जो फैक्ट्री की मशीनों को चलाने में खर्च होने वाली बिजली, उसको पावर बोलते हैं, उसको हम ले लेंगे। उसके अलावा अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी 4,20,000 इसका हिस्सा बनेंगे। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। लूज टूल्स का मतलब छोटे छोटे ऐसे टूल्स, ऐसे के इक्विपमेंट जिनकी कीमत बहुत कम है और वियर टीयर होते रहते हैं, और हम क्या करते हैं उनको एसेट्स बना लेते हैं पर स्मॉल वैल्यू के होते हैं, तो समय समय पर बीच बीच में इनको राइट ऑफ किया जाता है, और ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज में मशीनों की रिपेयर वगैरह में यूज़ होते हैं, तो इनको भी हम इसका हिस्सा बनाएंगे। और देखते हैं और कुछ है, और कुछ नहीं है, तो हम लोग फिगर को आप याद रखिएगा, ये फिगर बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द बिजनेस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, जिसके अंदर तीनों तरह के स्टॉक थे, रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इनको फिट करने की कोशिश करेंगे फॉर्मेट के अंदर। तो अब हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं 1 बाय 1। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जैसा यहाँ पर हाईलाइटेड है हमने ले लिया। परचेज कैरीज इनवर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन का हिस्सा थी, वो हमने ले लिया, हमारे क्वेश्चन का पार्ट थी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख रुपए है, इसको भी हमने ले लिया, घटा दिया। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हमारा निकल आया। नाउ अब हम चलते हैं डायरेक्ट लेबर पर। हमारे को पता थी डायरेक्ट लेबर 17,50,000 है, वो हमने ले ली। प्राइम कॉस्ट ये सबको ऐड माइनस करके 6525 आ चुकी है। फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3 हमने बनाए थे, वहां से हमने 11,97,500 ले लिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पर आ रहा है 150 एंड 1 लाख, तो इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर एज पर द फॉर्मेट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी आ चुकी है। उसके बाद एडमिन ओवरहेड हमारा ऑलरेडी 5,25,000 वहाँ आ चुका था, वो हमने ले लिया। ओके, आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ चुकी है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 60 एंड 150, इन दोनों को भी 1 बाय 1 एडजस्ट करेंगे। 60 ऐड करने के बाद ये समझ लीजिए ये तो माल रेडी है और ये हमारा ओपनिंग है, तो अब क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना माल हमारे पास रेडी है इस कॉस्ट का जो हमारे को सेल के लिए रेडी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ से हमने ले लिया 1,50,000, इसको घटा दिया, तो अब क्या रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितनी कॉस्ट का माल बिका। इसके अंदर सेलिंग और ओवरहेड लास्ट में ऐड होते हैं क्योंकि सेलिंग्स आर ऑलवेज रिलेशन टू सेल्स। तो सेलिंग ओवरहेड वर्किंग नोट हमारा बन चुका था 192,500, वो हमने ले लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ नहीं है, बैलेंसिंग फिगर होगा क्योंकि सेल्स हमारी 90 लाख थी। तो इस तरह से हमने एक कॉस्ट शीट का एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखते हैं जो जो आइटम्स हमने नहीं लिए, छोड़ दिए हैं, उनके लिए क्या क्या लॉजिक लगाए गए हैं। ओके, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 15,000 रुपए की, ये हमने नहीं ली थी। इसका लॉजिक क्या है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि बैड डेट्स जो है वो क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग से कनेक्टेड है, इसलिए नहीं लिया। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट अगेन फाइनेंशियल आइटम्स है, उसको हम शामिल नहीं करते। डिविडेंड पेड शामिल नहीं करते। इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं लेते क्योंकि ये प्रॉफिट से कनेक्टेड है। गुडविल रिटर्न ऑफ भी नहीं लेते हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल्स टैक्स पेड भी हमने नहीं लिया। ट्रांसफर टू मशीन रिप्लेसमेंट फंड रिजर्व का ट्रांसफर है, प्रॉफिट का इसलिए नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल आइटम है, एक्सपेंस से नहीं लिया। और डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह से
हमने ये सारे आइटम्स कॉस्ट के अंदर नहीं लिए क्योंकि हमारी कॉस्ट की प्रैक्टिस में इन सबको नहीं लिया जाता. विद दिस आई होप you would love this like this. Thank you very much. We'll come up with more questions in our new series. Thank you.